अन्नाद भवति भूतानि पर्जन्यादन्न संभव यज्ञात भवति पर्जन्यो यज्ञकर्म समुद्भव कर्म ब्रह्मोभवं विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवं तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। समस्त प्राणी अन्नरु उत्पन्न हुअन्ति। अन्नर उत्पत्ति वृष्टिरु हुए, वृष्टि यज्ञरु हुए एवं यज्ञ विहित कर्मरु उत्पन्न हुए। कर्म समुदाय वेदरु उत्पन्न हुए एवं वेद अविनाशी परमात्मा ठारू उत्पन्न हुअन्ति बोली जान। तेणु सिद्ध हैला जे सर्वव्यापी परम अक्षर परमात्मा सदा सर्वदा यज्ञ रे प्रतिष्ठित। अन्न शब्दर अर्थ कौन एवं समस्त प्राणी अन्नर उत्पन्न हुअन्ति कहिबार भाव कौन। एठारे अन्न शब्द व्यापक अर्थरे कहा जाइछि। सेतिपाई यार अर्थ गहम चना चाउल और शस्य मात्र नुहे जो भिन्न भिन्न आहार योग्य स्थूल बा सूक्ष्म पदार्थ द्वारा भिन्न भिन्न प्राणी शरीर आदि सृष्टि हुए। एठारे अन्न हेउछि सेही समस्त खाद्य पदार्थर वाचक। एणु समस्त प्राणी अन्नरु उत्पन्न हुअन्ति। एही वाक्यर भाव एही जे खाद्य पदार्थ द्वारा समस्त प्राणी शरीर रे रज ओ बीर्य निर्मित हुए। सेही रज बीर्यर संयोग रे भिन्न भिन्न प्राणींकर उत्पत्ति हुए तथा उत्पत्ति पर सेमानंकर पोषण मध्य खाद्य पदार्थ द्वारा हुए। तेणु अन्न ही समस्त प्राणींकर उत्पत्ति वृद्धि ओ पोषण हेतु स्तुति रे मध्य कहा जाइछि। अन्नाद्येव खलिमानि भूतानि जायन्ते अन्नेन जातानि जीवन्ति। अर्थात यही सबु प्राणी अन्नरु उत्पन्न हुअन्ति एवं उत्पन्न हुई अन्न द्वारा जीवन धारण करन्ति। अन्नर उत्पत्ति वृष्टि द्वारा हुए बोली कहिबार अर्थ कौन। यह द्वारा देखा दिया जाइछि जे संसार रे स्थूल और सूक्ष्म जेते प्रकार खाद्य पदार्थ अछि सेही समस्तर उत्पत्ति रे जल ही प्रधान कारण। कारण स्थूल और सूक्ष्म रूप रे जलर संबंध सबु स्थान रे रहे एवं जलर आधार वृष्टि वृष्टि यज्ञ हुए बोली कहिबार अर्थ कौन। सृष्टि रे जेते जीव छन्ति सेमानंक मध्यरु मनुष्य उपरे ही समस्तंकर भरण पोषण एवं संसार रे दायित्व न्यस्त। मनुष्य निजर यही दायित्व बुझी मन ओ वचन ओ शरीर द्वारा समस्त जीवंकर जीवन धारण आदि मंगल पाई कार्य करे। सेही क्रिया मानक द्वारा संपादित हेउतिबा सत्कर्म को यज्ञ कहन्ति। एही यज्ञ रे हवन दान तप ओ एवं जीविका आदि समस्त कर्तव्य कर्मर समावेश होइताय। यद्यपि एथिरे होमर प्राधान्य थिबारु शास्त्र रे कहा जाइछि जे अग्नि रे आहुति देवा परे वृष्टि हुए एवं सेही वृष्टि द्वारा अन्न उत्पन्न हेबा फल रे प्रजा मानंकर उत्पत्ति हुए। तथापि यज्ञ शब्द रे एठारे केवल होम कथा ही कहा जाई नाही। लोकमानंकर मंगल पाई करा जाउथिबा समस्त सत्कर्मर नाम ही यज्ञ। वृष्टि यज्ञ हुए एही वाक्यरु बुझाइबा को हेबो जे मनुष्य मानंक द्वारा करा जाइथिबा कर्तव्य पालन रूपक यज्ञ द्वारा वृष्टि हुए। आमे कहू अमुक देश रे यज्ञ हेउ नाही पुणी वर्षा किपरि हेउची। यार उत्तर हेउची जे सेटारे मध्य कौनसी ना कौनसी रूप रे लोक मंगल पाई सत्कर्म करा जाउची। या छड़ा आउ गोटिए कथा मध्य अछि जे सृष्टिर आरंभरु यज्ञ होई आसुची। सेही यज्ञर फल स्वरूप सेठारे वृष्टि हुए एवं जे पर्यंत पूर्वार्जित यज्ञ फल समूह संचित रहिछि ये सेही फलर समाप्ति हेब नाही से पर्यंत वृष्टि हेउथिबो। किंतु
मनुष्य जदि यज्ञ करवा बंद करदेवे तेबे सेई संचित यज्ञ फल धीरे धीरे समाप्त होइजिवो एवं तापरे आउ वृष्टि हेबो नाही ओ ता फल सृष्टिर जीवमानंकर शरीर धारण भरण पोषण कठिन होइजिवो तेणु मनुष्य कर्तव्य पालन रूपक यज्ञ आवश्यक करवा उचित यज्ञ विहित कर्मरु उत्पन्न हुए यही वक्तव्यर भाव कौन या द्वारा कह जाए भिन्न भिन्न मनुष्यंक पाई सेमानंकर वर्ण आश्रम स्वभाव एवं परिस्थिति भेदरे जो भिन्न भिन्न प्रकार यज्ञ शास्त्र रे निर्देश करा जाइछि ताहा मन और इंद्रिय बा शरीर क्रिया द्वारा संपादित हुए शास्त्र विहित क्रिया व्यतीत कौन सी यज्ञ सिद्ध हो पारे नाही चतुर्थ अध्याय रे 32 श्लोक रे भाव को स्पष्ट कर दिया जाइछि ब्रह्मोद्भवम पदरे ब्रह्म शब्दर अर्थ कौन एवं कर्म याठार उत्पन्न हो बोली कहिबार भाव कौन गीता रे ब्रह्म शब्द प्रकरण अनुसार परमात्मा प्रकृति ब्रह्मा वेद ब्राह्मण एपरि विभिन्न अर्थरे प्रयुक्त करा जाइछि एठारे कर्म उत्पत्तिर प्रकरण चलीछि एवं वेद बा वेदानुकूल शास्त्र द्वारा ही मनुष्यर विहित कर्म विषयक ज्ञान हुए तेणु एठारे ब्रह्म शब्दर अर्थ वेद बोली बुझिबा उचित या व्यतीत यही ब्रह्म को अक्षर उत्पन्न बोली कहा जाइछि तेणु मध्य ब्रह्मर अर्थ वेद बोली स्वीकार करिबा ठीक कारण परमात्मा स्वयं अक्षर एवं प्रकृति अनादि एवं सेमानंकु अक्षर उत्पन्न बोली कहिबा संगत हेब नाही एवं ब्रह्मा तथा ब्राह्मणर प्रकरण एठारे नाही कर्म वेदर उत्पन्न बोली कही एठारे देखाई दिया जाइछि जे केउ मनुष्यंकर केउ केउ कर्म किपरि भावरे करिबा कर्तव्य ताहा वेद और शास्त्र बुझी जो विधिबद्ध क्रिया करा जाए सेतिरे यज्ञ संपादित हुए एवं यही क्रिया वेदरु बा वेदानुकूल शास्त्र जना जाए एणु यज्ञ संपादन निमंते प्रत्येक मनुष्यर कर्तव्य ज्ञान रहिबा आवश्यक वेद को अक्षर उत्पन्न बोली कहिबार अभिप्राय कौन कारण वेद को अनादि बोली स्वीकार करा जाइछि परं ब्रह्म परमेश्वर नित्य तेणु तांकर विधान रूपी वेद मध्य जे नित्य सेतिरे कौनसी संदेह नाही एणु एठारे वेद को परमेश्वरंक ठारू उत्पन्न बोली कहिबार अभिप्राय यही जे वेद प्रथमे नथिला परे उत्पन्न होइछि कहिबार अभिप्राय यही जे सृष्टिर आदि काल रे परमेश्वरंक ठारू वेद प्रकट हुए एवं प्रलय काल रे तांको ठारे विलीन हो जाए एवं प्रलय काल रे तांको ठारे विलीन हो जाए वेद अपौरुषेय अर्थात यह कौनसी पुरुषंक द्वारा रचित शास्त्र नुहे यही भाव निरूपण करिबा पाई एठारे वेद अक्षररु बा अविनाशी परमात्मा ठारू उत्पन्न होइछि बोली कहा जाइछि अतएव यही कथारू वेद अनादि बोली सिद्ध करा जाइछि यही भाव रे 17 अध्याय 23 श्लोकर शब्द मध्य वेद परमात्मा ठारू उत्पन्न बोली कहा जाइछि सर्वगतम विशेषण सहित ब्रह्म पद एठारे कहार वाचक एवं हेतुवाचक तस्मात् पद प्रयोग करी ताहा यज्ञ रे नित्य प्रतिष्ठित बोली कहिबार अभिप्राय गण सर्वगतम विशेषण सहित ब्रह्म पद एठारे सर्वव्यापी सर्वशक्तिमान सर्वाधार परमेश्वरंक वाचक एवं तस्मात् पद प्रयोग पूर्वक सेई परमेश्वरंकु यज्ञ रे नित्य प्रतिष्ठित बोली कही दर्शा जाइछि जे जेउ वेदरे समस्त यज्ञर विधि वर्णना करा जाइछि सेई वेद हेउछि भगवानंकर मुख निसृत वाणी अतएव वेद निर्देश करी धरी धरा करा जाउथिबा यज्ञ रे समस्त यज्ञर अधिष्ठाता सर्वव्यापी परमेश्वर सर्वदा
स्वयं विराजमान अर्थात यज्ञ साक्षात परमेश्वरଙ୍କ मूर्ति अटे। तेणु प्रत्येक मनुष्य भगवत प्राप्ति पाई भगवानଙ୍କ आज्ञा अनुसार निज निजर कर्तव्य पालन करवा उचित। एपरि भावरे सृष्टि चक्रर स्थिति यज्ञ उपरे निर्भर करे बोली बुझाई परमात्मा यज्ञ रे प्रतिष्ठित बोली कहिले। वर्तमान सेई यज्ञ रूपी स्वधर्म पाल को अवश्य कर्तव्य बोली सिद्ध करने को सेई सृष्टि चक्रर अनुकूल होई न चलुथिबा बा निजर कर्तव्य पालन करुनथिबा लोक को निंदा करुछंती। ओं एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तयति हज अघायुरिन्द्रियारामो मोघं पार्थ सजीवितये। ओं नमो भगवते वासुदेवाय। हे पार्थ, जेउ पुरुष सेई लोकरे एही प्रकार परंपरा क्रमे प्रचलित होई आसुथिबा सृष्टि चक्रर अनुकूल होई चले नाही अर्थात निजर कर्तव्य पालन करे नाही, इंद्रिय मानक द्वारा भोगरे रमण करुथिबा सेई पापायु पुरुष वृथारे जीवन धारण करे। एठारे चक्रम पद काहार वाचक एवं ताहा सहित एवं प्रवर्तितम विशेषण देवार भाव कौन तथा ताहार अनुकूल होई चलिबा अर्थ कौन। 14 श्लोकर वर्णना अनुसार एठारे चक्रम पदटी हेउची सृष्टि परंपरार वाचक। कारण मनुष्य मानक द्वारा करा जाइथिबा शास्त्र विहित क्रिया माध्यम रे यज्ञ हुए, यज्ञ द्वारा वृष्टि हुए, वृष्टि द्वारा अन्न हुए, अन्न द्वारा प्राणी उत्पन्न होती। सेई प्राणी मानकर अंतर्गत मनुष्य मानक द्वारा करा जाउथिबा कर्म द्वारा यज्ञ हुए एवं यज्ञ द्वारा वृष्टि हुए। एपरि भावरे यही सृष्टि परंपरार चिरकालरु चक्र परि घुरी चलीची। यही भाव देखाइबा पाई चक्रम पद सहित एवं प्रवर्तितम विशेषण दिया जाइछि। निज निजर वर्ण आश्रम स्वभाव एवं परिस्थिति अनुसार सेई मनुष्यर जहा स्वधर्म ता उपरे जहा पालन करिवार दायित्व रहिछि सेई अनुसार सावधान होई निजर कर्तव्य पालन करिवा ही सेई चक्र अनुसार चलिबा। अतएव आसक्ति ओ कामना त्याग करी केवल यही सृष्टि चक्रर सुव्यवस्था बजाय रखिबाकू जेउ जोगी निजर कर्तव्य अनुष्ठान करती, जेउथिरे कि स्वार्थर संबंध सामान्य मात्र भी न थाए, से सेई स्वधर्म रूपक यज्ञ रे प्रतिष्ठित परमेश्वर को पाई पारंती। यही सृष्टि चक्रर अनुकूल होई चलु नथिबा मनुष्य को इंद्रियाराम एवं अघायु कहिबार तथा ताहार जीवन व्यर्थ बोली कहिबार अभिप्राय कौन। निजर कर्तव्य पालन न करिबा ही उपरोक्त सृष्टि चक्रर अनुकूल होई न चलिबा। निजर कर्तव्य भूली जाई जो मनुष्य विषय रे आसक्त होई निरंतर इंद्रिय मानक द्वारा भोग रमण करुथाए, कौनसी ना कौनसी प्रकार भोग द्वारा इंद्रिय मानक संतुष्ट करिबा ही जहार लक्ष्य होई जाइथाए ताकू इंद्रियाराम बोली कहा जाइछि। एपरि भावरे निजर कर्तव्य त्याग करी देउथिबा मनुष्य भोग कामना रे प्रेरित होई स्वेच्छाचारी होई जाए। निज स्वार्थ रे जड़ित रहुथिबारु से अन्य मानक हित अहित विचार करे नाही एवं ता फल रे अन्य मानक उपरे खराब प्रभाव पड़े ओ सृष्टि व्यवस्था रे विघ्न उपस्थित होई जाए। यह फल रे समस्त प्रजा दुखी हुंती। अतएव निजर कर्तव्य पालन न करी सृष्टि रे दुव्यवस्था उत्पन्न करुथिबा लोक विराट दोष रे भागी हुए तथा से निजर स्वार्थ सिद्धि पाई जीवन सारा अन्याय पूर्वक धन ओ ऐश्वर्य संग्रह करुथाए। तेणु ताकू अघायु बोली कहा जाउची। सेई मनुष्य
जीवनर प्रधान लक्ष्य अर्थात निजर कर्तव्य पालन द्वारा संसार रे समस्त जीवन को सुख प्रदान करी परम कल्याण रूपक परमेश्वर को प्राप्त करिवार जो महत उद्देश्य अच्छी से उद्देश्य रु सर्वदा वंचित हो रही जाए ता फल से निजर अमूल्य मनुष्य जीवन को विषय भोग रे जड़ित करी वृथा नष्ट कर दिए तेणु तार जीवन व्यर्थ बोली कहा जायछि। एठारे प्रश्न होई पारे उपयुक्त प्रकार रे सृष्टि चक्र अनुसार चलिबार दायित्व क्यों श्रेणी रो मनुष्य उपरे न्यस्त उत्तर रे परमात्मा को प्राप्त सिद्ध महापुरुषंक व्यतीत यही सृष्टि सहित संबंध रहुथिबा समस्त मनुष्यंक उपरे निज निजर कर्तव्य पालन दायित्व रही बोली दर्शाइबाकू परवर्ती दुईटी श्लोक रे भगवान कहिसंती ज्ञानी महापुरुषंक निमित्त कौनसी कर्तव्य नाही। ओम जस्वात्मा रहितेरेव स्यादात्म तुप्तश्च मानव आत्मन्नेव च संतुष्टस्य कार्यन विद्यते किंतु जो पुरुष आत्मा रे रमण करुथांती एवं आत्मा रे तृप्त तथा आत्मा रे संतुष्ट होई रही थांती तांको पाई कौनसी कर्तव्य नाही। तू पदर अभिप्राय कौन पूर्व श्लोक मानकर जो मानक पाई स्वधर्म पालन अवश्य कर्तव्य बोली कहा जायछि एवं स्वधर्म पालन करुनथिबारु अघायु कही जहांकर जीवन व्यर्थ बोली कहा जायछि सेई सबु पुरुषंक ठारू संपूर्ण भिन्न तथा शास्त्र शासनर ऊर्ध्व को उठी जाइथिबा ज्ञानी महापुरुषंको पृथक करी तांको स्थितिर वर्णना करिबा को एठारे तू पद प्रयोग करा जायछि। आत्मरति आत्मतृप्त एवं आत्मानि एवं संतुष्ट यही तीनोटी विशेषण सहित जह पदटी केउ मनुष्यवाचक तथा ताकू मानव कहिबार अभिप्राय कौन उपयुक्त विशेषण मानक सहित ज पदटी हेउची सचिदानंद घन पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त ज्ञानी महापुरुषंक वाचक एवं तांकू मानव कही देखाई जे कौनसी मनुष्य साधना करी ए परिस्थिति रे पहुंची पारिबो कारण परमात्मा को प्राप्त करिवार अधिकार समस्त मनुष्यंकर रहिछि एवं अव्यय सहित आत्मरति विशेषण प्रयोगर भाव कौन यही विशेषण द्वारा दर्शा जाइछि जे स्वप्न जाग्रत होइतिबा मनुष्यर दृष्टि रे स्वप्नर सृष्टि जेपरि शून्य हो जाए परमात्मा को प्राप्त होइथिबा मनुष्यंक दृष्टि रे एई संपूर्ण जगत सेहीपरि स्वप्नर सृष्टि करी शून्य हो जाए तेणु कौनसी भी सांसारिक वस्तु रे तांकर किंचित मात्र प्रीति हुए नाही एवं से कौनसी वस्तु रे रमण करती नाही से केवल मात्र एक परमात्मा ठारे अभिन्न भाव रे अटल स्थिति रे रही जाती तेणु तांकर मन बुद्धि संसार रमण करे नाही तांको निश्चय रे केवल परमात्मा ही एकमात्र सत्य वस्तु तेणु तांको द्वारा परमात्मा चिंतन स्वाभाविक रूप रे हेउथाय यह ही तांकर आत्मा रे रमण करिबा आत्मतृप्त विशेषणर भाव कौन यह द्वारा दर्शा जाइछि जे परमात्मा को प्राप्त होइतिबा पुरुष पूर्ण काम होई जाती तांको पाई कौनसी वस्तु पाइबार योग्य होई रहे नाही तथा कौनसी सांसारिक वस्तुर टिके हेले आवश्यकता रहे नाही से परमात्मा स्वरूप रे अनन्य भाव रे स्थित होई सदा सर्वदा तृप्त रहंती आत्मनि एवं संतुष्ट विशेषणर भाव कौन
ଏହା ଦ୍ୱାରା ଦେଖାଇ ଦିଆଯାଇଛି ଯେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ପୁରୁଷ ନିତ୍ୟ ନିରନ୍ତର ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଠାରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ରହନ୍ତି। ସଂସାରର କୌଣସି ବିରାଟ ପ୍ରଲୋଭନ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ନିଜ ଆଡ଼କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିପାରେ ନାହିଁ। କୌଣସି ଘଟଣାରୁ ବା କୌଣସି କାରଣରୁ ସେ ଟିକିଏ ବି ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ସଂସାରର କୌଣସି ବସ୍ତୁ ସହିତ ତାଙ୍କର କୌଣସି ସମ୍ବନ୍ଧ ରହେ ନାହିଁ। ସେ ସଦାସର୍ବଦା ହର୍ଷ ଶୋକ ଆଦି ବିକାରରୁ ସର୍ବଦା ଅତୀତ ହୋଇ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦକ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଠାରେ ନିରନ୍ତର ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ରହନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବାକି ରହିନଥାଏ। କହିବାର ଭାବ କ'ଣ? ଏହି ବକ୍ତବ୍ୟର ଭାବ ହେଉଛି ଉପଯୁକ୍ତ ବିଶେଷଣ ଯୁକ୍ତ ମହାପୁରୁଷ ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ପାଇ ସାରିଛନ୍ତି। ଅତଏବ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି। ସେ କୃତ୍ୟ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। କାରଣ ମନୁଷ୍ୟଙ୍କ ପାଇଁ ଯେତେ ପ୍ରକାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବିଧାନ କରାଯାଇଛି ସେ ସବୁର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କେବଳ ମାତ୍ର ଏକ ପରମ କଲ୍ୟାଣ ରୂପ ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବା। ତେଣୁ ଯାହାଙ୍କର ସେହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପୂରଣ ହୋଇଯାଇଛି ତାଙ୍କର କରିବା ପାଇଁ ଆଉ କିଛି ବାକି ରହେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କ କର୍ତ୍ତବ୍ୟର ସମାପ୍ତି ହୋଇଯାଏ। ତେବେ କ'ଣ ଜ୍ଞାନୀ ପୁରୁଷ କୌଣସି କର୍ମ କରନ୍ତି ନାହିଁ? ଜ୍ଞାନୀ ପୁରୁଷ ମନ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କ ସହିତ ଶରୀରରେ କୌଣସି ସମ୍ବନ୍ଧ ରହେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ବାସ୍ତବରେ କିଛି କରନ୍ତି ନାହିଁ। ତଥାପି ଲୋକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ତାଙ୍କର ମନ ବୁଦ୍ଧି ଓ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୂର୍ବ ଅଭ୍ୟାସବଶତଃ ପ୍ରାରବ୍ଧ ଅନୁସାରେ ଶାସ୍ତ୍ରାନୁକୂଳ କର୍ମ ହେଉଥାଏ। ଏପରି କର୍ମ ମମତ୍ୱ, ଅଭିମାନ, ଆସକ୍ତି ଓ କାମନାରୁ ସର୍ବଥା ରହିତ ହୋଇଥିବାରୁ ପରମ ପବିତ୍ର ହୁଏ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଦର୍ଶ ସ୍ଥାନୀୟ ହୁଏ। ଏସବୁ ହେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମନେ ରହିବା ଉଚିତ ଯେ ଏପରି ପୁରୁଷଙ୍କ ଉପରେ ଶାସ୍ତ୍ରର କୌଣସି ଶାସନ ନାହିଁ।